डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे कार्बे एनाइन के बारे में। कार्बे एनाइन मान लीजिए किसी कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसे बंध का विखंडन होना है जिसमें कार्बन के साथ सिग्मा बंध द्वारा कार्बन से कम ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर एक इकाई ऋणावेश और दूसरे परमाणु पर एक इकाई धनावेश हो जाता है। जैसे इसमें कार्बन के साथ बाई जुड़ा हुआ है और बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कार्बन से कम है। इस स्थिति में जब भी ये बंध विखंडित होगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर एक इकाई ऋणावेश और बाई पर एक इकाई धनावेश आ जाता है। इस प्रकार के बंध विखंडन को विषमांश बंध विखंडन कहते हैं और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को पूरे सिर वाले वक्र तीर के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के बंध विखंडन द्वारा जो प्रजाति बनती हैं जिनमें कार्बन पर एक इकाई ऋणावेश होता है, उन प्रजातियों को कार्बे एनाइन कहते हैं। अब बात करते हैं आपसे कार्बे एनाइनों के प्रकार के बारे में। कार्बे एनाइन 4 प्रकार के होते हैं। वही प्राथमिक कार्बे एनाइन या प्राइमरी कार्बे एनाइन, नंबर 2 सेकेंडरी कार्बे एनाइन, नंबर 3 टर्सरी कार्बे एनाइन और नंबर 4 मैथिनाइन या मैथिल कार्बे एनाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे प्राइमरी कार्बे एनाइन या प्राथमिक कार्बे एनाइन के बारे में। वे कार्बे एनाइन जिनमें ऋण आवेश प्राथमिक कार्बन अर्थात उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बे एनाइन कहलाते हैं। इन्हें 1 डिग्री के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे एथिल कार्बे एनाइन या एथेनाइन। अब बात करते हैं आपसे सेकेंडरी कार्बे एनाइन या द्वितीय कार्बे एनाइन के बारे में। जैसे वे कार्बे एनाइन जिनमें ऋण आवेश द्वितीय कार्बन अर्थात उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, द्वितीय कार्बे एनाइन कहलाते हैं। इन्हें 2 डिग्री के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे आइसोप्रोपिल कार्बे एनाइन। तीसरा प्रकार होता है टर्सरी कार्बे एनाइन का। जैसे
वे कार्बन आयन जिनमें ऋणावेश तृतीयक कार्बन परमाणु अर्थात उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन आयन कहलाते हैं। इन्हें 3 डिग्री के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे तृतीयक ब्यूटिल कार्बन आयन। और चौथा प्रकार है मिथाइल कार्बन आयन या मेथिल कार्बन आयन। वह कार्बन आयन जिसमें ऋणावेश उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से तो जुड़ा हो लेकिन किसी अन्य कार्बन परमाणु से नहीं, मेथिल आयन या मिथाइल कार्बन आयन कहलाता है। इस प्रकार चारों कार्बन आयन हो जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मिथाइल कार्बन आयन। अब बात करते हैं आपसे कार्बन आयन के स्थायित्व के बारे में या स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर ऑफ कार्बन। कार्बन आयनों के स्थायित्व का क्रम मुक्त मूलक और कार्बोकैटायन की तुलना में जस्ट अपोजिट या विपरीत होता है। अर्थात यहाँ मिथाइल कार्बन आयन या मेथिल आयन सबसे अधिक स्थायी, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन आयन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन आयन और उसके बाद 3 डिग्री कार्बन आयन होता है। अर्थात इनकी स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है। मेथिल आयन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री और 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। इसका कारण यह है कि कार्बन आयन में जिस कार्बन परमाणु के पास ऋण आवेश होता है उसके बाष्पन कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात इसका स्थायित्व पूर्ण होता है या ऑक्टेट पूर्ण होता है। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी भी प्रभाव के द्वारा इस कार्बन या ऋणावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होती है तो स्थायित्व में कमी होगी और इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है तो स्थायित्व में वृद्धि होगी। चूंकि प्लस आई प्रभाव द्वारा, असाइनमेंट प्रभाव द्वारा आदि प्रभावों के द्वारा ऋणावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होती है, अतः जो प्रभाव कार्बोकैटायन और मुक्त मूलकों के स्थायित्व में वृद्धि कर रहे थे वही प्रभाव कार्बन आयन के स्थायित्व को कम करते हैं। लेकिन अनुनाद ऐसा प्रभाव है जो कार्बन आयन के स्थायित्व को भी बढ़ाता है और मुक्त मूलक और कार्बोकैटायन के स्थायित्व को भी बढ़ाता है। तो इस आधार पर कार्बन आयनों के स्थायित्व का क्रम कार्बोकैटायन और मुक्त मूलकों के स्थायित्व के क्रम का विपरीत हो जाता है। दिस इज ऑल।